अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत से सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आप लोगों ने कल का जो दिन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से गुजारा होगा। गर्मियों के मौसम में पसीना आना बड़ी आम सी बात है और सूरज की बहुत तेज किरणों से गर्मियों के महीनों में पसीना भी आता है, जिससे बहुत ज़्यादा उलझन भी होती है। और हब्स के मौसम में तो पसीना बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये सब आम हालात की बात है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक बीमारी ऐसी है जिसमें हमारे जिस्म में ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पसीना आता है और अक्सर मर्द हजरात इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। और इस सूरत में शेव करने के बाद चेहरे पर जलन होती है, हाथों में पसीना आने से ग्रिप कमज़ोर होती है और बार बार कपड़े तब्दील करना एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। एक तो वैसे ही गर्मी की वजह से पसीना है और ऊपर से ये बीमारी भी है, तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। ज़्यादा पसीना आने से जिस्म पर जरासीम इकट्ठे हो जाते हैं जो मज़ीद मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं और इस बीमारी को हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं, जिसका मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना। तो पसीना आता है, ज़्यादा पसीना आता है ये बीमारी, और उसके साथ साथ फिर आपकी बॉडी ओडोर भी वैसा आना शुरू हो जाता है, स्मेल आना शुरू हो जाती है आपकी बॉडी से। ये भी एक बीमारी की अलामत हो सकती है। तो इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है और इस ख़ास तौर पर बीमारी से किस तरह बचा जा सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शहबाज मौजूद हैं। डॉक्टर शहबाज अली हैं जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, हाइपर हाइड्रोसिस, ज़्यादा पसीना आना भी हम तो बड़ा आम सी बात समझते हैं कि जी गर्मियां हैं, गर्मियों में तो पसीना आना ही आना है और ये हब्स का मौसम भी चल रहा है, तो ये ज़्यादा पसीना आना भी अब बीमारी हो गई है। जी, थैंक यू सो मच मिस मुनीबा। देखें, पसीना आना जो है वो एक बॉडी का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। हाँ जी। कि जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बॉडी जो है, ब्रेन जो है वो बॉडी को, स्किन को आगे इंगेज करता है टू प्रोड्यूस मोर स्वेट। जब स्वेटिंग होती है तो उससे हीट लॉस होता है और हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है। टेम्परेचर जो है, जी, टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन इसको कहते हैं। तो ये एक बहुत जो है वो इसका इफेक्टिव मैकेनिज्म है। दूसरा ये, इसको सेकंड किडनीज भी कहा जाता है। अच्छा। जो आपकी स्किन है, जब पसीना आता है तो उसके साथ साथ कुछ जो है अजाफी मिनरल जो होते हैं उनकी एक्सक्रीशन भी होती है। तो स्वेट इज अ गुड थिंग, लेकिन जब एक्सेस हो जाए तो फिर ये जो एक नेमत है वो वबाले जान भी बन जाता है। अच्छा। तो उसको हम, जैसे आपने बड़ा अच्छा आपने सारा चीज एक्सप्लेन कर दी कि दिस इज नोन एज हाइपर हाइड्रोसिस। तो हाइपर हाइड्रोसिस जो है वो बहुत कॉमन है, लेकिन आगे रिपोर्ट नहीं होती क्योंकि शर्म के मारे लोग जो है वो बताते नहीं हैं और लोगों को पता भी नहीं मेरे ख्याल से कि ये बीमारी भी हो सकती है। अच्छा, तो होता ये है कि तकरीबन कोई 5% जो है वो पॉपुलेशन में ये कॉमन है। अच्छा। हाइपर हाइड्रोसिस। ठीक है। हाइपर हाइड्रोसिस नॉर्मल भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे किसी एंजाइटी की स्टेट में हैं हम लोग, तब हमारे पसीना ज्यादा आ रहा है। कोई जो है जिम वगैरह कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब भी जो है वो पसीना ज्यादा आ रहा है। लेकिन बीमारी उस वक्त बनती है, मिसाल के तौर पे मैं जो है मैं एग्जाम्स में बैठा हूं और मेरे हाथ जो हैं बिल्कुल वेट हो गए हैं। हाँ। तो कागज भी गीला हो रहा है और मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा। ओके। इसी तरह मैं जो है किसी जगह इंटरव्यू देने गया हूं और मेरे जो है बगलों में इतना पसीना आ रहा है और स्मेल ही स्मेल है, तो आगे मैं उस बंदे को फेस नहीं कर पा रहा। ठीक है जी। फिर इसके अलावा मेरे पाँव में इतना पसीना आ रहा है कि मैं बैठने से बिल्कुल उकता गया हूँ। ओके। ठीक हो गया। इसी तरह मेरे ग्रॉइन में इतना पसीना आ रहा है कि मुझे फंगल इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। तो इसी वजह से ये जो पसीना है अगर एक्सेस में होगा तो ये आपकी लाइफ क्वालिटी को भी जो है वो इंटरफियर करेगा। और डिफरेंट, जिस तरह आपने कहा, बीमारियां जैसे फंगल इन्फेक्शन है, बैड स्मेल है, और उसके अलावा जो है कई और इन्फेक्शंस हैं जिसमें हाइड्रोएडिनाइटिस है, इस तरह की कई सारी जो है ना वो मसाइल वो फिर वो साथ में फिर शुरू हो जाते हैं। तो इसका हल क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? हल देखें जी, हल जो है वो स्टेप वाइज चलते हैं। एक तो ये कि अगर कोई अंडरलाइन कॉज है, सबसे पहले उसको ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो जो है कोई हार्मोनल इश्यू है, जैसे हाइपर थायराइड है, तो हाइपर थायराइड को, या एक्रोमेगैली है जिसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, सही, या फिर डायबिटीज है, ठीक है, तो उनको ट्रीट करना है। ओके। या जो है अगर कोई मेडिसिन खा रहे हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं,
या कोई पेन किलर्स हैं या ओपियाइड्स हैं, अगर उनकी वजह से हो रहा है तो उनको स्टॉप करना है। ठीक है। फिर इसके जो ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट 2-3 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि लाइफस्टाइल के चेंजेस क्या क्या होने चाहिए। सही। लाइफस्टाइल में हमारा ये चेंजेस आएंगी कि जो कपड़े हैं वो हमने कोशिश करना है नेचुरल क्लॉथिंग यूज करें, जैसे कॉटन है, ठीक है, सिल्क है, ऐसी चीजें यूज करें। टाइट क्लॉथिंग ना हो, ठीक है, और उसके अलावा ब्रीदेबल क्लॉथ हो। ओके। जुराबें जो हैं वो कॉटन की यूज करें, ठीक है। कोशिश करें सैंडल्स वगैरह यूज करें। अच्छा। और उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपको ग्रॉइन वाला एरिया मसला कर रहा है तो वहां पे कॉटन का अंडरवियर यूज करें, बॉक्सर टाइप का। और फिर इसके अलावा टॉपिकली हम लोग पाउडर लगा सकते हैं। पाउडर में पाउडर का एक बहुत अच्छा हैक है कि सादा पाउडर ले लें या प्रिकली हीट पाउडर ले लें 100 ग्राम, उसमें 10 ग्राम आपने या 15 ग्राम एलम जो फटकड़ी होती है वो पिसी हुई डालनी है। अच्छा। तो वो जो है आप यूज कर सकते हैं मॉर्निंग में एंड एज वेल एज एट नाइट। ओके। वो जो पाउडर है वो उसके 2-3 काम है। एक तो वो पसीने को भी कम करता है, सही। दूसरा वो एंटी बैक्टीरियल भी है। ओके। तो जब वो पसीना कम करेगा तो अल्टीमेटली फिर उसके साइड इफेक्ट्स जो पसीने की वजह से हो रहे हैं वो कम होंगे। दूसरा जब वो एंटी बैक्टीरियल है तो हमारा जो बैड स्मेल है वो भी कवर हो जाएगा। फिर इसके अलावा खाने पीने में क्या चेंजेस लाने हैं हमने, उसमें 2 ग्रुप्स हैं जो कि हमने अवॉइड करने हैं। नंबर 1 है सल्फर कंटेनिंग जितने भी फूड्स हैं उसमें अनियन आता है, गार्लिक आता है। उसके अलावा क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आती हैं जिसमें कैबेज, कॉलीफ्लावर ये चीजें आती हैं, वो हमने अवॉइड करनी है। ठीक है। फिर हमने मीट अवॉइड करना है, कम लेना है। ठीक है। ठीक हो गया जी। ये चीजें हमारी अगर लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे सही, तब हम मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। ओके। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स में हमारे पास आती हैं 2 चीजें हैं, एक तो ड्यूज हैं और डिओड्रेंट्स जिनको कहते हैं। जी जी। दूसरा हमारे पास है एंटी पर्सपिरेंट स्प्रे। ठीक है। जो एंटी पर्सपिरेंट स्प्रेज हैं उनमें असल में उन्होंने डाला जो होता है दैट इज ऑल्सो एनी सॉर्ट ऑफ एलम। फटकड़ी की कोई ना कोई फॉर्म उन्होंने डाली होती है। सही। वो 18 टाइप्स हैं फटकड़ी की, तो उसका कोई ना कोई सॉल्ट उन्होंने डाला होता है। ठीक है, तो आप घर पे इजीली वो बना सकते हैं जो हैक आपने बताया है। सही है। तो वो जो स्प्रे है उसने भी अल्टीमेटली यही करना है जाके कि वो एलम जो है आपके जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जहां से स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ। उसने उसके अंदर जाना है, उसने जाके उस चीज को स्विच ऑफ कर देना है, सही, एक्सेसिव प्रोडक्शन को। और इसका बेस्ट जो वे होता है कि आपने कोई भी जो एंटी पर्सपिरेंट स्प्रे है या ये जो मैंने वो बताया पाउडर बताया, ये आप नाइट टाइम यूज करें। ठीक है। एक तो रात को वो 8 से 10 घंटे स्टे कर जाएगा, दूसरा ये उस वक्त स्वेटिंग ज्यादा नहीं होगी तो वो जो है अच्छे तरीके से वहां पे काम कर सकता है। सही, ठीक है। डिओज जो हैं, डिओड्रेंट्स वो मॉर्निंग में यूज करने चाहिए। उनका काम सिर्फ ये होता है कि उन्होंने एक तो मास्क करना होता है स्मेल को, दूसरा उनका काम होता है कि उन्होंने बैक्टीरिया को किल करना होता है। उनका जो स्वेटिंग के साथ है, स्वेटिंग के साथ उनका कोई काम नहीं है। ठीक है। डिओज को हम लोग सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है तो एंटी पर्सपिरेंट्स यूज करेंगे। आप वो स्प्रे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर वो जो हैक डॉक्टर साहब ने बताया वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फिर भी अगर आपका ये मसला हल नहीं हो रहा तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट से, जो कि आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स या डिफरेंट जो बाकी टेक्निक्स होती हैं वो बताएंगे और आपको इस बीमारी से आपका छुटकारा हासिल करवाएंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर शहबाज अली मौजूद है, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा टाइम था लेकिन उसमें भी हमने कोशिश की है कि इस बीमारी के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा बता सके। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।